क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। हम आपको आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के अंतर्गत आपके जो दुष्परिणाम है, आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है, आपके जो नेगेटिव थॉट्स है, उसको हम पॉजिटिव में बदलते हैं, उसको राइट बिलीफ में बदलते हैं, सही सोच में बदलते हैं। उसके लिए आपको समझाइश देते हैं। समझ को खुला करना ही दर्शन है। आपको समझा करके आपकी दिशा को सही करते हैं। इसीलिए आत्मविज्ञान कार्यक्रम साइंस ऑफ द सोल रखा गया है। और इसके केंद्र के अंदर आत्मा है। आत्मा सर्व गुण संपन्न होती है। आत्मा में कोई दोष नहीं है। इस कारण से ये गुणों का पुंज वहां से आता है और ये भीतर से आता है। तो आज हमने बहुत ही सुंदर विषय लिया है। अगर वह व्यक्ति उस विषय का पालन कर दे तो वो कोई तरह का कष्ट जीवन में उसको नहीं होगा। ये जीवन उसका सुखी बन जाएगा। आज का हमारा विषय है अकर्ता भाव। बहुत ही सुंदर विषय है। हम अगर गीता की बात करें तो गीता में कहा गया है कि निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म का अर्थ होता है कि कर्म करते रहो। और हमारे मन वचन काया है, एक सेकंड भी कर्म किए बिना नहीं रह सकते। व्यक्ति को कर्म करना पड़ेगा। व्यक्ति पूर्व जन्म के अंदर कर्म अर्जित करके आया है, कॉजेज डाल के आया है, बीज डाल करके आया है, तो उसको कर्म फल उसको मिलेगा ही, उसका उदय होगा ही, उसको प्रारब्ध मिलेगा ही। वो बिना किए कुछ नहीं रह सकता। उसको हर क्षण कुछ न कुछ करना पड़ेगा। देखिए, हम रात में नींद लेते हैं तो भी सपने आते रहते हैं। ये सपने भी एक तरह का विचार है। उस वक्त के अंदर मन हमारा एक्टिव हो जाता है, हमारा चेतन मन सो जाता है और अर्ध चेतन मन हमारा अवचेतन मन है, वो जो कि हमारा ल्यूमिनस बॉडी है और हमारा जो तेज शरीर है वह काम करता रहता है। यानी जीवन से मृत्यु तक का जो जीवन काल है उसके अंदर व्यक्ति कभी ऐसा क्षण नहीं आता है कि मन वचन काया में से किसी न किसी प्रवृत्ति न करे। यानी जब हम कर्म को करना है, कर्म करना ही पड़ेगा। तो हमें गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम्हें कर्म करना ही पड़ेगा, तो तुम निष्काम कर्म करो। निष्काम करने का मतलब है काम करते रहो, फल की इच्छा मत करो। तुम्हारे को कोई थकान नहीं आएगी। आपने बड़ा डिवोशन और डेडिकेशन के साथ में कार्य किया, नियमों को मान करके कार्य किया, नैतिकता से कार्य किया, अच्छा कार्य किया, किसी को दुख न देने वाला कार्य किया। सर्व जो है भूतेषु संयम अहिंसा, सभी जीवों के प्रति संयम की भावना करके कार्य किया। लेकिन उसके बाद आप चाहते हो वह आपको निष्पत्ति न मिली, आपको रिजल्ट न मिला, तो आपने तो कार्य किया, फल की इच्छा की नहीं थी। अब आपको फल अच्छा मिले, थोड़ा मिले, ज्यादा मिले, इच्छा अनुसार न मिले, तो हमने इच्छा की नहीं थी। यही निष्काम कर्म है कि फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, कर्म करना तुम्हारे हाथ में है। देखिए, एक स्टूडेंट जो है खूब पढ़ाई करता है, साल भर पढ़ाई करता रहता है, लेकिन जब परीक्षा का समय आता है, पेपर भी हल्का होता है, तो सारी चीज उसकी याद की वाश हो जाती है और वह अच्छा मार्क्स लेके नहीं आ पाता है, क्योंकि उसका उस वक्त बुद्धि नहीं चली, उसको याद नहीं आया। उसने कार्य अच्छा किया था पर उसको जो है फल नहीं मिला, तो उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है।
ये बातें हमको क्या सिखाता है कि हमारा सब कुछ करने के बाद रिजल्ट हमारे अनुकूल नहीं आता है तो लोग क्या करते हैं, सुसाइड के लिए तैयार हो जाते हैं, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और लोग हीनता की भावना में चले जाते हैं, लोग कर्म करना छोड़ देते हैं, लोग लेथार्जिक हो जाते हैं, लोग जो है उदासीन हो जाते हैं। तो निष्काम कर्म का थ्योरी क्या बताती है, काम तुम्हारे करना तुम्हारे हाथ में है, ये तुम्हारा पुरुषार्थ है, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, वह तो नियति के हाथ में है। उसके लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये 4 काम करते हैं और उसके लिए काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति। जो मैंने स्टूडेंट का उदाहरण दिया कि देखिए कि एक दूसरा उदाहरण देता हूँ कि व्यक्ति ने बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई और उसका उद्देश्य था कि मैं करोड़पति बन जाऊं, खूब सेल किया, खूब परचेज किया, सब मैन्युफैक्चरिंग की, खूब परिश्रम किया, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट आया कि उसको तो फायदा होना दूर रहा, वो बैंकरप्ट बन गया, वो जो है और घाटे के अंदर चला गया। अब देखिए उसने तो कोई गलती नहीं की थी, उसने अच्छा कार्य किया था, लीगल किया था, नियमानुसार किया, लेकिन कुछ फॉल्ट रह गया, नियति को मंजूर नहीं था, वह जो है करोड़पति नहीं बन सकता। एक देखिए एक एमएलए है, उसको अच्छी पार्टी से टिकट मिल गया, पार्टी की मान्यता है लोगों में, पार्टी की साख है, व्यक्ति भी अच्छा है, उसकी भी साख है, लेकिन सामने वाला प्रतिद्वंदी होता है, कुछ न कुछ वो इस तरीके के फार्मूले लगा देता है कि वो जनता को वश में कर देता है, पैसे का हो, शराब का हो, कोई चीज देने का हो, उसको अपनी तरफ आकर्षित कर देता है और बेचारा अच्छी पार्टी वाला निष्ठावान व्यक्ति हार जाता है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नियति को मंजूर नहीं है। टिकट लेना आपके हाथ था, कन्वेंसिंग करना आपके हाथ था, अच्छा काम करना आपके हाथ में था, रिजल्ट मिले या न मिले इसकी गारंटी नहीं है। तो अकर्ता भाव, कर्ता मतलब कर्म करना और अकर्ता रहने का मतलब ये निष्काम कर्म करना। अपने आप को कोई भी कार्य करो उसके लिए कर्ता मत मानो, ये मानो कि कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है। व्यवस्थित शक्ति का मतलब ये जो सृष्टि है जिसे निर्माण हुआ है, 6 तत्वों से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। कौन कौन से? एनिमेट, इनएनिमेट, मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस, और दूसरी भाषा में बात करूं जड़, चेतन, गति सहायक तत्व, स्थिति सहायक तत्व और अवगाहन सहायक तत्व है, वह आकाश है और समय है। ये 6 तत्वों से सारा जगत चलता है और जगत की अवधारणा 6 तत्वों से हुई है। तो ये 6 तत्व ही अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे लिए संयोग जुटाते हैं। जैसे जैसे हमें फल मिलना होता है वैसे संयोग जुटाते हैं। फल हम साथ में लेके आते हैं, कॉजेज हम साथ में लेके आते हैं। हमको पता नहीं है कि क्या फल मिलेगा, ये फल अच्छे या बुरा देने वाला, ये जो है कुदरत का कानून है। यही इसको कहते हैं कि हमारा साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, संजोग कहा जाता है कि कर्ता व्यवस्थित शक्ति बोलते हैं इसको, वो व्यवस्थित शक्ति है। मैं तो कर्ता हो ही नहीं सकता। कोई भी काम करो तो काम कहना ये काम मैंने नहीं किया है, ये काम इस शरीर ने किया है और मैं तो कर्ता हो ही नहीं सकता, और कर्ता होने की मेरे में कोई योग्यता नहीं है, तो इसलिए कर्ता भाव आएगा ही नहीं। अकर्ता भाव से काम करोगे तो आपको कोई भी एडवर्स सर्कमस्टांसेस आ गई तो आप उसमें अनबैलेंस नहीं होंगे, आप उसमें दुखी नहीं होंगे। और दूसरा हमारा दार्शनिक पक्ष ये है कि दुनिया में जो कर्मों का बंधन होता है सब कर्ता भाव से होता है। मैंने घर बनाया, मैंने बच्चों का पालन पोषण किया, मैंने धन कमाया, मैं इतना बड़ा विद्वान हूँ, मेरे इतना बड़ा बंगला है, मैं इतना बड़ा मिनिस्टर हूँ और मैं इतनी पुस्तकों लिखने वाला हूँ, मैं अच्छा वक्ता हूँ, मैं बहुत अच्छा बोलने वाला हूँ, मैं अच्छा संगीतकार हूँ, मैंने किया, मैं और मेरा।
मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी ज्वेलरी, मैं पूरा जीवन भर ये चक्र चलता रहता है। उसको ही जीवात्मा कहते हैं, जो इस इंद्रिय सुख के बाहर नहीं जाता, जिसके पास ज्ञान नहीं होता है, वो अज्ञानी होता है और वो कर्ता भाव से काम करता है। ये कर्ता भाव ही कर्म बंधन का कारण है, ये कर्ता भाव ही अज्ञान है। जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है तब वो कहता है मैं तो अकर्ता हूं। वो ये हमेशा यही बोलेगा, ये सोहन राज तातेड़ रूपी शरीर ने, इस पुतले ने ये कार्य किया, इस पुतले ने इतने प्रवचन दिए, इस पुतले ने इतनी पुस्तकें लिखी, ये पुतला जो है कुलपति बना, ये पुतला प्रोफेसर बना, ये शरीर करता है। तो जो कोई भी आप जो है वह परिचय दो, ये शरीर ने किया, ये धन शरीर ने कमाया, मैंने नहीं कमाया, क्योंकि मैं तो शरीर से अलग हूं। वह भेद विज्ञान है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। शरीर तो जड़ है, मैं तो चेतन हूं। शरीर नाशवान है, मैं तो अजर हूं, मैं तो अमर हूं। शरीर तो जाने वाला है, मैं कभी नहीं जाने वाली, मैं तो त्रैकालिक हूं, मैं अलग हूं, मैं तो ज्ञाता हूं, मैं तो दृष्टा हूं, मैं तो देखने वाला हूं, मैं तो जानने वाला हूं। इससे भिन्न हो, इस शरीर में हम दोनों रहते हैं। ये जड़ भी रहता है शरीर, और चेतन भी रहता है। ये जड़ हमारा पड़ोसी है, ये पीछे से कॉज लेके आया, इसी ने किए है, इसी कारण जो है ये इसको भुगत रहा है। ये करने वाला है, ये भुगतने वाला है, ये कर रहा है और मैं तो देख रहा हूं। दो तरह की प्रवृत्ति होती है, ज्ञाता और दृष्टा। देखिए, आप फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं और नीचे बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे अलग हैं, आप अलग हैं। आप तो उन बच्चों के खेल को जानने वाले हो, देखने वाले हो। तो ये सोहन राज का मन वचन काया रूपी जो पीछे से लेकर आया है, वो जन्म से मृत्यु तक करता रहेगा। कभी कुछ पुस्तकें लिखेगा, कभी प्रवचन देगा, और कभी धन कमाएगा, कभी बच्चों का पालन पोषण करेगा, कभी साधु जीवन स्वीकार करेगा, और कभी तपस्या करेगा। तो ये करने वाला ये है, क्योंकि ये पीछे से लेके आया है, इसका उदय भाव है, ये प्रारब्ध है, और ये होगा। ये तो हो रहा है और मैं कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मैं ज्ञाता दृष्टा भावना में रहता हूं, मैं प्रज्ञा के साथ रहता हूं, मैं संभाव में रहता हूं, मैं संवर में रहता हूं, हर वक्त ज्ञाता दृष्टा रहता हूं। तो वह जो है मेरा पुरुषार्थ है। ये कर रहा हूं वो पुरुषार्थ नहीं है। हम क्या कहते हैं कि मैंने देखिए पुरुषार्थ करके इतनी बड़ी फैक्ट्री खड़ी कर दी। तो भैया, आप अगर खड़ी कर सकते हो तो एक दूसरी फैक्ट्री और खड़ी करो, कि वो तो नहीं होती। तो कर सकते हो तो आप जो है, आपके मन में तो लालसा है 10 करोड़ कमाने की, आपने 1 करोड़ ही कैसे कमाया? आप तो चाहते हो कि भाई बीमार नहीं पड़ूं, तो बीमार कैसे पड़ते हो? आप तो चाहते हो कि मुझे दुख नहीं हो, दुख क्यों आता है? आप तो चाहते हो कि पत्नी का मेरे कभी वियोग न हो, क्योंकि अच्छी पत्नी है, तो वियोग क्यों होता है? आप तो चाहते हो कि घर हमेशा मेरा रहे, लेकिन कई बार बैंक करप्ट हो जाते हो, तो उस घर को बैंक ले जाती है। तो आप उसको क्यों नहीं रोक पा रहे हो? क्योंकि आप करता नहीं हो। कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है। एक कर्ता अकर्ता का बहुत सुंदर उदाहरण मैं देखता हूँ आपको, जिससे आपका ये भाव स्पष्ट हो जाएगा। आपको एक अच्छी चाय बनानी है। अच्छी चाय बनाने के लिए दूध चाहिए, पानी चाहिए, मसाला चाहिए, चीनी चाहिए, उकालने के लिए अग्नि चाहिए, उसको 4-5 बार उकाला लेने के लिए आपका हाथ चाहिए। ये 10 संयोग मिलकर के और एक अच्छी कप चाय मिलती है, और आप उसको पी करके एंजॉय करते। अब आप कहते हो ये चाय मैंने बनाई। अरे भैया, दूध ना होता, पानी ना होती, चीनी नहीं होती, अग्नि नहीं होती, तो चाय कहाँ से बनती? ये सारे तुम 10 में से एक संयोग हो, तुम्हारा हाथ है जिसने तुमने जो हिलाया और चाय बन गई। तुम 10 में से एक संयोग अवश्य हो, ये माना जा सकता। कर्ता नहीं है, कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है जो संयोग जुटाती है। उन्होंने ये 9 संयोग भेजे, पानी भेजा
और आपकी पत्ती भेजी, दूध भेजा, भगोला भेजा, अग्नि भेजा, आपने तो हिलाया मात्र ही सबको मिक्स करके। तो आप अपने आप कर्ता हो ही नहीं सकते। अपने आप को जो कर्ता मान रहे हो, दिस इज द रॉन्ग बिलीफ। कर्ता भाव रॉन्ग बिलीफ है, और ये रॉन्ग बिलीफ सभी कर्मों का कारण है, कर्म सर्जन का कारण है रॉन्ग बिलीफ। आपकी राइट बिलीफ है अकर्ता भाव। ये तो मेरे कर्मों का उदय था, और ये कर्मों के उदय से ये शरीर ने किया। ये शरीर तपस्या कर रहा है, ये शरीर बोल रहा है, ये शरीर प्रवचन दे रहा है, ये शरीर खा रहा है। तो मैं तो अपने आप को कोई भी कार्य में अकर्ता मानो। कर्ता भाव अहंकार पैदा करता है, और अहंकार सब दुखों की जननी है। अहंकार कर्म बंधन का कारण है। कर्ता भाव से अहंकार मल्टीप्लाई होता रहता है और इकट्ठा होता रहता है। उससे हमारा कार्बन शरीर बना, और कार्बन शरीर है हमको भव भवांतर में घुमाने रहने वाला है। तो कार्बन शरीर कैसे बना? कार्बन शरीर अहंकार से बना। अहंकार कहाँ से आया? अहंकार कर्ता भाव से आया। मैंने किया, मेरा, मैं, मेरा, इस भावना से अहंकार पैदा हुआ। वरना आप अकर्ता रहते प्रारंभ से या अभी से रहने लग जाओ तो आपको अहंकार छुएगा ही नहीं। अहंकार क्यों छुएगा? आप तो कोई भैया मैं संजोग हूँ, कोई भी कार्य हुआ अच्छा या बुरा, ये तो संजोगों ने मिलकर के कार्य किया, उसमें से मैं तो एक संजोग हूँ। कर्ता व्यवस्थित शक्ति है। तो देखिए, इस दुनिया के अंदर सारी समस्याओं का समाधान है अकर्ता भाव। अगर व्यक्ति के अंदर अकर्ता भाव आ जावे तो अहंकार की समस्या समाप्त हो जाती। आज दुनिया में झगड़े टंटे, चाहे परिवार में हो, चाहे फैमिली के अंदर हो, चाहे हस्बैंड वाइफ के अंदर हो, चाहे बॉस और जूनियर के अंदर हो, चाहे पार्टियों के बीच में हो, चाहे देशों के बीच में हो, ये अहंकार और टकराव क्यों आए? इन सब का कारण है अहंकार, ईगो। जहाँ ईगो खड़ा होता है, हस्बैंड वाइफ ने दोनों कमाने वाले हैं, उनकी शादी हो गई तो थोड़ा हस्बैंड ने कहा कि तुम समय पे खाना बना दिया करो, मेरे को समय पे जो है वो चाय पिला दिया करो, और समय पे मेरे कपड़े धो लिए करो। उसके अंदर वो कहती है तुम भी कमा रहे हो, मैं भी कमा रहा हूँ, तो फिर बताइए हम दोनों समान। उसका अहम खड़ा होता है, और वह पति को पति नहीं मानती है, अपने को सुपीरियर मानती है। या जो पति है वह अपने को सुपीरियर मानता है, पुरुष प्रधान हो जाता है, तो टकराव चालू हो जाता है। उसका रिजल्ट क्या होता है? उसका रिजल्ट होता है तलाक। इसी कारण शादी करोड़ों की होती है, पढ़े लिखे होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, माँ बाप खूब उनकी पढ़ाई पे पैसा खर्च करते हैं, उनकी शादी पर करोड़ों रुपयों का प्रदर्शन करके शादी करते हैं, और अपनी बच्ची को करोड़ों रुपए देते हैं, और थोड़ा दिनों के बाद निष्पत्ति क्या आती है कि तलाक हो गया। बच्ची घर आके बैठ गई, उसकी पत्नी चली गई, वो घर आके बैठ गई। तो देखिए आपने क्या कमाया, कितना कष्ट उठाया माँ बाप ने। 25 साल 27 साल बड़ा करके उन्होंने कितने कष्ट सहे, और कितना पैसा उन्होंने शादी पर लगाया। वो चाह रहे थे कि मेरी बेटी जो है वो अच्छे घर में जाके के सुखी रहेगी, और सुखी रह करके और वह हमें कोई तकलीफ नहीं देगी, हमारी ड्यूटी पूरी हो जाएगी। ये सारा क्यों हुआ? ये अहम से खड़ा हुआ। अहम कहाँ से आया? कर्ता भाव से आया। मैं भी कुछ हूँ, मैंने किया है, मैं भी धन कमा रहा हूँ, मैं भी तुम्हारे बराबर हूँ। ये कर्ता भाव से टकराव हुआ, टकराव से तलाक हुआ। अब इसका दूसरा पक्ष देखें कि वो दोनों जो है वो अकर्ता भाव से चलते हैं। वो पति कहता है भाई जो कुछ भी है तेरा है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। पत्नी कहती है सब कुछ है आपका ही है, आप ही कमा रहे हो। यानी 50-50 वो अकर्ता भाव से रहते हैं। 50% सम्मान पति पत्नी को देता है, 50% पत्नी को देता है। थ्योरी ऑफ इक्वलिटी चलती है, समानता का व्यवहार चलता है। समानता का व्यवहार अकर्ता भाव है।
और विषमता का व्यवहार कर्ता भाव है। अगर मंत्री कहता है कि मैंने किया जब जाके पार्टी जीती, और जो टीम का जो है कैप्टन कहता है वो कर्ता बनता है कि मेरी वजह से जो है मेरी जीत हुई क्रिकेट के अंदर, तो 11 लोग सभी बराबर नहीं खेलते तो कैसे जीतती होती। वो ये कहता है कि ये तो आप लोगों ने किया, आप लोगों की वजह से पार्टी जुड़ी, मैंने कुछ नहीं किया, वह कर्ता भाव है। सब कुछ करने के बाद व्यक्ति कहता है मैंने कुछ नहीं किया। वो अपने बच्चों को कहता है मैंने तो मेरी ड्यूटी पूरी की, मैंने तो अकर्ता भाव से आपको पढ़ाया लिखाया और आपको अच्छे संस्कार दिए, आपको अच्छा इंसान बनाया, आपको पैरों पर खड़ा करा। अब आपकी दुनिया का निर्माण आपको करना है, क्योंकि मैं तो अवस्था प्राप्त हो रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया, ये अकर्ता भाव है। मैंने सब कुछ किया, ये कर्ता भाव है। अब देखिए दूसरा, मैं एक ट्रस्टीशिप का अकर्ता भाव का आपको उदाहरण देता हूं। एक बहुत सुंदर बंगलो है, करोड़ों रुपया का बंगलो है। अब आप लोगों कहते हो मेरा घर देखिए कितना सुंदर है, ये मेरा घर है, आपके भीतर मेरापन की भावना है। अरे भैया, आपका जो भवन है वह करोड़ों रुपया का रजिस्ट्री आपके नाम है, कोई आपसे वो ले नहीं सकता, आप मालिक हो। परंतु जो ही आप कहते हो ये मेरा घर है, तो क्या होगा कि देखिए वो घर के बाहर कुछ बच्चे खेले और वो कांच का बना हुआ था, बच्चों ने कांच से सारे घर के कांच तोड़ दिए खेलते। आपको कितना दुख होगा, क्योंकि आपका उसके प्रति आसक्ति है, उस घर के प्रति मोह है, उस घर के प्रति मेरापन है। और दूसरा, अगर वो बच्चे आपका घर नहीं तोड़ते, पास वाला घर भी वैसा ही बना होता कांच का, और बच्चे सारे कांच फोड़ देते, तो क्या आपको कष्ट होता? नहीं होता, क्योंकि उसके साथ आपका अटैचमेंट नहीं है। आपका अटैचमेंट तो आपके घर के साथ है, आपकी फैमिली के साथ है, आपके शरीर के साथ है। इसीलिए तो ये आपका ये कर्ता भाव बना, और आप उस पर अकर्ता भाव करते हो कि मैं तो इस घर का चौकीदार हूं, मैं तो इस घर का ट्रस्टी हूं, ये घर मेरी निश्चय में है, ये घर मेरे पोजेशन में। जिंदगी भर यही भाव रखते हो कि ये प्रॉपर्टी मेरी निश्चय में है, क्योंकि आपके पुण्योदय से प्राप्त हो गई है, आपको संरक्षण करना है, बच्चों को बांट करके देना है, या लोगों का परोपकार करने के लिए डोनेशन देना है, तो मैं इसका ट्रस्टी हूँ। अनाशक्ति हो गई, ये अनाशक्ति की भावना है, ये अकर्ता भाव है। तो भाई और बहनों, हम निष्कर्ष की भाषा में बात करें तो हमारा जो है ये जो जीवन, जो हमारा निष्काम कर्म का जीवन है, ये अकर्ता भाव का जीवन में बहुत सुख देता है, बहुत शांति देता है। उससे क्या होता है, अगर रिजल्ट बुरे आते हैं तो आप सुख की नींद सुनते हो, और अगर आपको कोई भी जो आपने माना कि मैंने किया और लोग कहते हैं नहीं तुमने नहीं किया, और आपको चैलेंज करता है, तो आपको दुख होता है। पहले से आप सरेंडर कर दो। मुझे कई लोग पूछते हैं कि आप जो है धारा प्रवाह इतने प्रवचन देते हो। मैंने कहा भैया मैं तो अकर्ता हूँ, मैं तो टैप रिकॉर्डर हूँ, मेरे गुरुजी यहाँ आकर के बैठ जाते हैं। मैं जब कभी भी प्रारंभ करता हूँ एपिसोड तो प्रणाम करके गुरु को प्रणाम करता हूँ। गुरु मेरी विनय श्रद्धा को देख करके यहाँ आकर के आज्ञा चक्र के ऊपर दर्शन केंद्र पर बैठ जाते हैं। उनके भाव है, उनकी भाषा है, उनकी शैली है, उनका प्रवचन है। मैं तो एक टैप रिकॉर्डर हूँ। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम एक दार्शनिक कार्यक्रम है, जीवन को बदलने का कार्यक्रम है, और जीवन के मूल्य बनने, जीवन की गहराई का पता करने के लिए ये कार्यक्रम चालू किया है। शाश्वत मूल्यों को पता करने के लिए कार्यक्रम है। आप देखते रहिए, इसके साथ जुड़े रहिए। प्रतिदिन नए नए एपिसोड आएंगे और आपके जीवन का कल्याण करेंगे। आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, आपके प्रति मंगल भावना। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।